हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम 11th क्लास में 11th चैप्टर कर रहे थे आपका। हम इसमें सर्कल कर चुके हैं, पैराबोला कर चुके हैं। आज हम करेंगे इलिप्स। तो देखिए इलिप्स में क्या होता है। पैराबोला में आपको क्या बताया था, पैराबोला इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन। पैराबोला की ये फिगर थी ना आपकी। पैराबोला इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फिक्स्ड लाइन इस लोकस ऑफ ए पॉइंट, पैराबोला पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो ये बताया था किसी एक फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगा। फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोला था, इसको हमने क्या बोला था, फोकस था ये आपका, कि डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, ऑलवेज कॉन्स्टेंट इक्वल टू वन था। वो जो आपका डिस्टेंस था इक्वल टू 1, उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हमने डायरेक्ट्रिक्स एसेंट्रिसिटी बोला था। यहाँ पे क्या है, ellipse is the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point and its distance from a fixed line, ratio of its distance from a fixed point and its distance from a fixed line always remains constant। constant तो उसमें भी था, बट उसमें वो constant था किसके इक्वल था, 1। और यहाँ वो जो रेशियो है आपका वो इक्वल टू क्या आएगा, constant तो रहेगा ही, साथ में लेस देन 1 रेशियो आपका। इट मीन्स आपकी एसेंट्रिसिटी लेस देन, फिक्स्ड पॉइंट हो गया आपका फोकस, फिक्स्ड लाइन हो गई डायरेक्ट्रिक्स, और ये जो आपका है कांस्टेंट रेशियो जो आएगा, जो आपका लेस देन 1 होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी। अब इक्वेशन देखिए क्या होती है आपकी, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा। ए जो होता है वो हमारी मेजर एक्सिस, ए जो होती है बड़ी वाली वैल्यू को ही हम ले लेते हैं। अब ये आपकी ग्रेटर वैल्यू ए के अपॉन एक्स के अपॉन में भी हो सकती है और वाई के अपॉन में, जो यहाँ पे आपका जिसका डिनोमिनेटर भी ग्रेटर होगा वही आपका ए होगा, मेजर एक्सिस। ठीक है, ये हमारी इलिप्स की फिगर हो गई। ये आपके दो वर्टेक्स होंगे, जैसे इसमें ये वर्टेक्स होता था पैराबोला में, वर्टेक्स जहाँ पे आपका पैराबोला इस एक्सिस से मिलेगा वो पॉइंट हो गया आपका वर्टेक्स। यहाँ पे ये जो आपकी इलिप्स है, इलिप्स आपकी देखिए इस एक्सिस, ये आपकी मेजर एक्सिस है, बड़ी वाली एक्सिस है, यहाँ और यहाँ 2 पॉइंट्स पे मिल रहा है, तो ये आपके बोले जाएंगे वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के 2 पॉइंट हो गए, एक तो हो गया ए और एक हो गया -a0। क्लियर है। देखिए ये ए हो गया, ये इधर बी हो गया, ये आपकी मेजर एक्सिस ये है आपकी ए डैश मेजर एक्सिस, ओरिजिन से ए इस तरफ, तो मेजर एक्सिस आपकी कितनी होती है, 2a, a प्लस a 2a। माइनर एक्सिस आपकी ये होगी, b प्लस b कितनी हो गई, 2b। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ हो गया, माइनर एक्सिस y की, एक्स एक्सिस की तरफ क्यों हो गया, एक्स के अपॉन में ग्रेटर वैल्यू है तो एक्स एक्सिस की तरफ इलिप्स बनेगा, अदरवाइज आपका इलिप्स कैसे बनेगा, वाई के अपॉन ग्रेटर वैल्यू है तो वाई की तरफ हो जाए। फिर आपकी ये मेजर एक्सिस होगी और फोकस भी यहीं पे होगा। ठीक है, और ये आपकी माइनर एक्सिस, इसमें एक्स के नीचे अगर ग्रेटर वैल्यू होता है एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा, ये आपकी मेजर एक्सिस हो जाएगी, ये माइनर एक्सिस हो जाएगी, फोकस होगा एक्स एक्सिस के ऊपर। इन दोनों एक्सिस को कंबाइनली प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ये रिलेशन आपको याद रखना है भाई, यहाँ बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर 1 माइनस ई स्क्वेयर, क्योंकि ई है जो वो लेस देन 1 है, एसेंट्रिसिटी जो है लेस देन 1 से स्मॉलर है, इसीलिए यहाँ 1 माइनस ई स्क्वेयर है। आप यहाँ से ई की वैल्यू निकालें ना, तो यहाँ से ये आपका ई का ये रिलेशन बन जाएगा, ई का आपका रिलेशन ये बनेगा, ई स्क्वेयर इक्वल होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। अगर हमें ए और बी पता है तो आप यहाँ से एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, इस इलिप्स का फोकस एक्स एक्सिस पे है, वर्टेक्स भी एक्स एक्सिस पे है। फोकस क्या होगा, फोकस होता है आपका इलिप्स का प्लस माइनस ए ई। ए आपको इलिप्स की इक्वेशन से ही पता लग जाएगा, ई की वैल्यू हम ए और बी का यूज करके निकाल लेंगे। फोकस एक्स एक्सिस पे, वर्टेक्स भी एक्स एक्सिस पे, -a0 प्लस a0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी आपकी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। एक्स एक्सिस के अलोंग फोकस, एक्स एक्सिस के अलोंग वर्टेक्स, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही ऐसे यहाँ पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स बनेंगी, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर एक डायरेक्ट्रिक्स इधर, डायरेक्ट्रिक्स भी 2 होंगी, प्लस माइनस a अपॉन ई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वेयर अपॉन a,
ये याद रखना है आपको, 2b² अपॉन ए। अगर आपका इलिप्स वाई एक्सिस के अलोंग है तो फोकस ये हो जाएगा 0 + - ए। देखिए क्या डिफरेंस है, बस ये वाई एक्सिस के अलोंग हो गया, फोकस भी वाई एक्सिस के अलोंग, वर्टेक्स भी यहाँ और यहाँ होगा, वाई एक्सिस के अलोंग 0 + - ए होगा ए ही। लेटस रेक्टम में कोई चेंज नहीं होता, चाहे आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग है इलिप्स, चाहे आपकी वाई एक्सिस के अलोंग है इलिप्स। डायरेक्ट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा आपका डायरेक्ट्रिक्स में? डायरेक्ट्रिक्स में क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग है तो y = + - ए अपॉन बी में ई, ये चेंज होगा बस। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपका x² अपॉन, ये स्क्वायर में लिखने हैं हमें, ये भी स्क्वायर में होने चाहिए क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन हमने आपको बताई है। इक्वेशन में क्या होता है, x² अपॉन a² y² अपॉन b², तो ये भी हमें स्क्वायर में ही लिखना है। 36 हो गया 6 का स्क्वायर, 16 हो गया 4 का स्क्वायर। बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है इसमें, 6 और 4 में ग्रेटर क्या है, 6, तो जो बड़ा होगा वही आपका a होगा। a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 4। अब आप ये भी देख लीजिए कि जो ग्रेटर वैल्यू है वो x के अपोन में है या y के अपोन में। x अपॉन ग्रेटर वैल्यू थी तो जो आपका इलिप्स होगा वो किधर बनेगा, x एक्सिस की तरफ। इसका मतलब वर्टेक्स भी x एक्सिस पे होंगे, फोकस भी x एक्सिस पे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये a की वैल्यू 6 है तो ये आपका पॉइंट 6 है और ये 4 हो जाएगा। आपको a और b अगर पता लग गया, एक तो a और b पता करना है, एक आपको ये कंफर्म करना है कि आपकी जो इलिप्स है वो x एक्सिस के अलोंग है या y एक्सिस के अलोंग है। वो आपको ये देख के पता लगेगा कि जो ग्रेटर वैल्यू है x अपोन में है या y की टर्म के अपोन में है। x के अपोन में है तो x एक्सिस की तरफ, y के अपोन में है तो y की तरफ हो जाएगा। a आ गया, b आ गया, तो हमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालनी थी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a, ये ऑलवेज 2a ही होती है, चाहे आपका इलिप्स किसी भी डायरेक्शन में बनाओ आप। एक तो आपकी एक्सिस वाली टर्म चेंज नहीं होती, एक आप ये जो एसेंट्रिसिटी निकालते हैं ये चेंज नहीं होता, और एक आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये आप किसी भी तरफ बनाइए आपका इलिप्स, इन टर्म्स में कोई चेंज नहीं होता, ये 2a ही होगी। 2a की वैल्यू पुट कर दीजिए। माइनर एक्सिस होती है आपकी 2b, ये होती है आपकी माइनर एक्सिस, 2b हो जाएगी क्योंकि देखो ये ओरिजिन से 4 ऊपर और 4 नीचे, तो ऑब्वियस सी बात है ये 8 हो गया। 2 × 4 कितना हो गया, ये 8, और ये आपका 6 इधर और 6 इधर, ये 12 हो गई आपकी मेजर एक्सिस। फिर देखिए ये बताया था, ऐसे याद रख लो आप या ऐसे याद रख लो कि e² किसके इक्वल होगा, a² - b² अपॉन a²। तो यहाँ से आपकी e की वैल्यू आ जाएगी। देखिए a का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर हो गया 36, फिर b का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर हो गया 16, और अपॉन a का स्क्वायर हो गया 36। तो 36 - 16, देखिए ये आ गया आपका 36 - 16 करेंगे तो कितना आ गया भाई, 20/36, और फिर e की वैल्यू आ गई √20 और 36 का 6 हो जाएगा। a और b पता चल गया और एक आपको एक्सिस पता लग जाएगी, तो एक्सिस पता लग जाएगी तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वर्टेक्स है, फोकस है, वो किस एक्सिस पे है। अब देखिए e हमने निकाल लिया, अब वर्टेक्स भी x एक्सिस पे, वर्टेक्स होता है +- a0, x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब a की जगह आपको a पता है, पुट कर दीजिए। फोकस होगा +- ae, a भी हमें पता था, e आप निकाल चुके हैं तो पुट कर दीजिए +- ae। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b² अपॉन a, b और a हमें यहाँ से पता लगे, हम पुट करके निकालेंगे। एक इसने डायरेक्ट्रिक्स पूछी नहीं, अगर डायरेक्ट्रिक्स भी निकालनी हो तो डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस की तरफ इलिप्स है तो डायरेक्ट्रिक्स होगी x = +- a अपॉन e। a की जगह आप a पुट करिए और अपॉन e की जगह आप e निकाल चुके हैं, e पुट कर दीजिए। x एक्सिस की तरफ अगर इलिप्स है तो x = +- a अपॉन e, और अगर y एक्सिस की सिमेट्रिकल अगर आपने इलिप्स बनाया है तो y = +- a अपॉन ही हो जाएगा बस। देखिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए, x² अपॉन 4 को लिख दिया आपने 2 का स्क्वायर, y² 25 हो गया 5 का स्क्वायर। ग्रेटर क्या है, अब इसमें से ग्रेटर वैल्यू 5 है तो 5 आपका a होगा। a हमेशा बड़ी वाली वैल्यू होगी, a है 5 और b है 2, बड़ी वाली वैल्यू हमेशा a होगी, स्मॉलर वाली आपकी b होगी। अब ग्रेटर वैल्यू y के अपोन में है ना, तो y के अपोन आपका a² है, तो ये आपका बनेगा सिमेट्रिकल टू y एक्सिस, मतलब वर्टेक्स भी y एक्सिस पर है, फोकस भी y एक्सिस पर ही होगा। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस निकाल लीजिए। मेजर एक्सिस हमेशा 2a ही होगी, 2a कितना है 5, इस बार ये है मेजर एक्सिस 5 ऊपर हो गया
5 नीचे हो गया, तो ये हो गई 10। माइनर एक्सिस ये कितनी थी, b की वैल्यू 2, तो 2 इधर 2 इधर, तो ये आपकी हो गई माइनर एक्सिस 2 2 जा 4। फिर बताया था ई स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए बी की यहाँ वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √21/5। ई आ गया। अब वर्टेक्स और वर्टेक्स और फोकस किधर होंगे, वाई एक्सिस की तरफ, तो 0 ± ए ही होगा, बी मत कर देना। फोकस हमेशा ए ई से निकलेगा, ए ई से, और वर्टेक्स हमेशा ए से निकलेगा। अब ये आपको देखना है कि वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, एक्स एक्सिस की तरफ है तो ऐसे हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0, और वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, 0 ± ए आपको पता है। फोकस हो गया 0 ± ए 5 है, ई आप निकाल चुके हैं, पुट कर दीजिए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a, ये फिक्स होता है चाहे किसी भी एक्सिस के सिमेट्रिकल आपका एलिप्स हो, किसी भी एक्सिस के अलोंग हो, ये आपका फिक्स रहेगा b²/a। b और a की वैल्यू पुट कर दीजिए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी अगर यहाँ पूछी जाती तो आपका y की तरफ है एलिप्स, तो y = +-a/e हो जाता, तो हम इस तरह से निकाल लेते। और देखिए अब ये जैसे 7th वाला क्वेश्चन है, 1 to 9 जो क्वेश्चंस है ना बेटा, 1 to 9 क्वेश्चंस में हमें यही निकालना है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फिर आपको एसेंट्रिसिटी निकालनी है, वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। तो आप देखिए 7th जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन ये 7th 8th 9th ये क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं बेटा आपको, इस तरह से। इनमें तो आपको इलिप्स की फॉर्म में दे रखा है, इलिप्स की फॉर्म में =1 होता है, यहाँ ऐसे नहीं दे रखा, तो आपको राइट हैंड साइड में जो भी नंबर दे रखा है, आपको राइट हैंड साइड में क्या लेके आना है, 1 चाहिए आपको। तो हम जो भी राइट हैंड साइड में नंबर है उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 144 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको भी डिवाइड कर दिया, प्लस 4y² को भी डिवाइड कर दिया, और =144। तो देखिए ये आपका ना कैंसिल हो जाएगा 4 पे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 36 पे। तो 4 को हम फिर क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 36 को हम क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर, और =1। तो अब यहाँ से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 6 बड़ा है, तो 6 आपका a है, b कितना है आपका 2। फिर आप ये देखिए बड़ी वाली वैल्यू किधर है, बड़ी वाली वैल्यू है y के डिवाइड में, तो आपका जो इलिप्स होगा वो y की तरफ बनेगा ऐसे, ठीक है। तो आपका वर्टेक्स भी y एक्सिस पे, तो वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, 0 ± a करके। फोकस भी दोनों y एक्सिस पे, तो x की वैल्यू 0, फोकस होता है +-ae, ये +-ae याद रखो। अब ये पता लग जाएगा किधर बनाना है। फिर आपकी लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 2b²/a, तो 2b²/a, e की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी, स्क्वायर -b²/a स्क्वायर करके, ये निकालना था। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a हो जाएगी, ये होती है मेजर एक्सिस, 2 × 6। माइनर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2 × b। ई निकल गया, ई निकलने के बाद वर्टेक्स, और अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स पे निकालनी होती तो y एक्सिस के अपॉन में ग्रेटर वैल्यू है, y एक्सिस की तरफ है, तो y =+-a/e। डायरेक्ट्रिक्स होती यही है, बस यहाँ देखना है x लिखना है या y। x के अलोंग है, अगर ऐसे x के नीचे बड़ी वैल्यू है तो x = और y के अलोंग है तो आपको ना 11.3 के 9 तक के क्वेश्चंस करने हैं, सभी क्वेश्चंस सेम है। ओके, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।